नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर का समय, पितृपक्ष के 6 दिन मात्र मुश्किल से बचे हैं और इन 6 दिनों में भी आपकी नींद नहीं उड़ी तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। क्योंकि यह पितृदेवता दोस्तों पिछले कई सालों से आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, आपका काम बना रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में आप इस बात से अनजान हैं। आपका काम बनेगा लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये पितृदेवता आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। क्या उपाय है, क्या सावधानियां हैं, वो तो जानकारी मिलेगी ही, लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता सच्चे मन से लिखें। दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, ये जो दुनिया है, इस दुनिया का एक उसूल है। यहाँ पर जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ लोग उसका बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, लोग उसे नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या वो हमें गिरा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। पितर आखिर कौन है? वही जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस धरती पर अब नहीं है, लेकिन पितृलोक से सदैव हमारी रक्षा करते हैं, सदैव आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन उनके आशीर्वाद बरसाने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कारण क्या है दोस्तों? जब आप पितृपक्ष के दौरान, जब आप श्राद्ध पक्ष के दौरान उनकी रक्षा, उनके लिए खास तौर पर आप खाना भोजन ब्राह्मण को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, या फिर कुत्ते को खिलाते या कौवे को खिलाते हैं, तो लाभ आपको ज़बरदस्त मिलता है। इसी के साथ ये भी है कि हमेशा पितृपक्ष के दौरान हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में पितृ किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। वो क्या ये हमें भोजन देंगे, क्या ये हमारी लिए कुछ खास परोपकार के काम करेंगे? तो अगर आप करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो सदैव समझते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमें याद रखते हैं, वो हमारे निमित्त कुछ करते हैं, तो फिर तो वो आशीर्वाद बरसाएंगे ही बरसाएंगे। ये बात तो पक्की है। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि ज़िंदगी में उलझनें तो आती जाती रहेगी। इन उलझनों के तहत हमें उलझना नहीं है, इन उलझनों के तहत हमें परेशान नहीं होना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। अब हमारे जो पितृ हैं वो यही चाहते हैं कि हम इन पितृपक्ष के दिनों में उन्हें याद करें, उनके निमित्त दान करें। तो इतना सा काम आप ज़रूर करें, पूरे साल आपकी मौज रहेगी, पूरे साल वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। बात नौकरी पेशा लोगों के जीवन की करें तो उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, लेकिन अगर आपने वो उपाय कर लिया जो वीडियो के अंत में आज बताने वाले हैं, तो चुटकियों में कब ये परेशानियां दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी बॉस तो आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, प्रशंसा के पात्र तो आप बनेंगे, प्रशंसा तो आपको 100% मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं पर सावधान रहना होगा, कहीं कहीं पर दोस्तों बचकर रहना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार चीज़ें उलझ जाती हैं, वैसी नहीं हो पाती जैसे हम चाहते हैं, तो वह इंसान निराश हो जाता है। ऐसे समय में निराश होने की बजाय बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। तो अगर समस्याओं के समाधान चाहिए तो सबसे पहले बुद्धि और विवेक को काम पर लगाना होगा। बुद्धि और विवेक को काम पर लगाएंगे तो अपने आप ही अच्छे रिजल्ट पाएंगे, अपने आप ही आप अच्छी सफलता पाएंगे, ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और बेहतरीन मौके आपके पास ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतरीन है, चिंता करने की बात नहीं है। काफ़ी समय से आप निराश लग रहे थे, लेकिन अब एक अच्छा माइंडसेट आपका बन सकता है, अब एक अच्छा आपका काम बन सकता है। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि उस काम के बनने पर आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी में डूब जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको घमंड होता है अपने वजन का, तो डूबेगा ही डूबेगा। वैसे इंसान को भी जब वजन अपने हुनर का घमंड हो जाता है तो वो भी डूब जाता है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब उपाय के साथ साथ सावधानियां भी बताएंगे, और ये सावधानियां आपके जीवन में एक बेहतरीन परिणाम लाएगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे
तो आपकी भी किस्मत संवर जाएगी। तो कृपया करके अंत तक देखें, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त अभी के अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साल के 365 दिन में से मात्र 15 दिन ही ऐसे हैं जहां आप जो भी दान पुण्य करते हैं वो आपके पितरों को लगता है। आपको नहीं जाएगा, वो सीधा आपके पितरों को जाएगा। उनको जाएगा तो उनकी तृप्ति होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो काम बस इतना करना है कि इन 15 दिनों में चूकना नहीं है। पूरे 15 दिनों दिल से परोपकार के काम करने हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ दान पुण्य करना है। ढिंडोरा पीट पीट के नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के जीवन में भी एक अच्छा उछाल यहाँ पर आने वाला है। काफ़ी समय से अगर पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, तरस गए थे देखने के लिए कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो प्रमोशन अब मिलने वाला है, चिंता मत करिएगा। पितरों की कृपा प्राप्त हो गई तो फिर तो कई सालों बाद बनने वाले काम आज बन जाएंगे। जिस इंसान के ऊपर अपने पितरों की कृपा होती है वो ज़िंदगी में कभी नहीं हारता। और आप कहते हैं ना, भगवान मेरी नहीं सुनता, भगवान तक मेरी बात नहीं पहुंचती, तो एक बार अपनी वही बात अपने पितरों को कहकर देखिए, क्योंकि वो भगवान के ज़्यादा करीब है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, भगवान को आपने बहुत बार बोल दिया और भगवान सुन ही नहीं रहे, तो वही बात आप अपने पितरों को कहकर देखिए कि क्योंकि वो भगवान विष्णु के बेहद ही करीब है। कहते हैं जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कहते हैं जब भी हम कोई परोपकार का काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, तो पितृलोक में भगवान विष्णु हमारे पितरों की पीठ थपथपाते हैं कि देखिए आपके जो वंशज है वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें भी अच्छे काम करने हैं ताकि हमारे पितृ भी ये गर्व महसूस करें और हमें खूब आशीर्वाद बरसाएं। तभी से तो क्रिया कर्म की शुरुआत होती है, तभी से तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। जाने अनजाने में भले ही आप ये चीज़ें भूल जाएं, लेकिन वास्तविकता में ये चीज़ें सच में बहुत बड़ा लाभ देती है। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो इंसान जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब परमात्मा का लिखा होता है। हमें बस एक अच्छे कर्म करने हैं ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ा हम कर पाए, आने वाले समय में कुछ अच्छा हमको मिल पाए। और ये जो अच्छा है ये हमारी ज़िंदगी में कब अच्छे परिणाम ले आएगा, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। यकीनन दोस्तों, हम हर बार पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हम हर बार सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हर चीज़ समय के साथ अच्छा रंग दिखाती है, हर चीज़ समय के साथ बेहतरीन परिणाम भी लाती है। तो इंसान को बस इतना चाहिए कि वो भगवान के जो मार्ग पर है चलता रहें, खुद को बार बार मोटिवेट करता रहे कि मेरे साथ भगवान है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। बिना कॉन्फिडेंस के किसी भी इंसान का काम नहीं बनता, ये बात ध्यान रखिएगा। उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। ध्यान से सुनते हैं तो लाभ 100% होगा ही होगा। तो क्या है आखिर उपाय, ध्यान दीजिएगा। पितृपक्ष में जब भी आपके पितरों की तिथि आती है, अगर आ गई है, तो ये उपाय आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अभी भी नहीं आई है तो ये उपाय आप उनकी तिथि अनुसार ज़रूर करें। आपको करना कुछ नहीं है, जी हाँ दोस्तों, करना आपको बस इतना है कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। पीपल का पत्ता एक बार ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको उसके ऊपर 2-3 पूड़ी खीर, सेव और पानी ये साथ में ले जाना है। सीधा आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सीधा पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। फिर आप महसूस करेंगे दोस्तों कि ज़िंदगी में पितरों की कृपा होने लगी है। और पीपल के पेड़ के पास आपको ये रख देना है, प्रणाम करके घर आ जाना है। जल का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी पितृपक्ष के दौरान गाय को आप खाना खिला रहे हैं, श्वान को आप खाना खिला रहे हैं, कौवे को आप खाना खिला रहे हैं, तो उसको जल वहाँ पर ज़रूर छोड़े उनके नाम का। जो इंसान जल नहीं छोड़ता है तो वो खाना फिर पितरों को नहीं जाता, वो महाशनि के खाते में चला जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों के खाते में जाए तो जल आप ज़रूर छोड़िएगा। इसी के साथ दोस्तों, जो हमारे पितृ होते हैं उनका सीधा संबंध होता है जो काले तिल के साथ होता है। तो काले तिल का दान देना बहुत शुभ होता है इस समय के दौरान। काले तिल का दान आप भी कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा आपको होगा, बहुत ही
ज़बरदस्त लाभ आपको इससे देखने को मिलेगा, इस बात की तो गारंटी हम आपको लिख कर दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, वो होगा जो भगवान चाहेंगे और वो हमारे लिए अच्छा होगा। होती है, क्या कारण होते हैं, क्या उपाय होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी में अगर आपके पवित्र कर्म हैं, कहते हैं कर्म ही हैं जो आपको सुख और दुख प्रदान करते हैं। ज़िंदगी में कर्मों की मार से न तो कोई बच पाया है और न ही बच पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कर्म अच्छे हो, आप पुण्यवान हो, और ज़िंदगी में न तो आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो, ना तो आपने किसी का हक छीना हो। यानी कई लोग होते हैं जो दूसरों की मेहनत खुद हड़प जाते हैं। उस इंसान ने यहाँ तक पहुँचने के लिए खूब मेहनत करी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उस मेहनत को किसी तरह अपना बना लेते हैं बिना मेहनत करें। उस इंसान को कुछ नहीं मिलता, इनका नाम बढ़ जाता है, इन्हें ऐसा लगता है किसी को पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको भगवान देख रहे हैं हर परिस्थिति में। यानी कि कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। तो अपने कर्म सही रखिए, अपनी सोच सही रखिए, इधर की उधर मत करिए। देवी शक्तियों का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो नेक होता है, पुण्यवान होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, न ही बुरा करता है, अपने आप को स्वच्छ रखता है, अपने घर को स्वच्छ रखता है, अपनी ज़िंदगी में पवित्रता बनाए रखता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, भगवान के रोज़ मंदिर जाता है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ देवी शक्तियाँ विचरण करती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ देवी परछाई बनकर घूम रही होती है, और उसके काम में कुछ दिक्कतें आती है तो देवी शक्तियाँ तुरंत ही उन दिक्कतों को दूर कर देती है। उसके काम में कोई रुकावट आती है तो देवी शक्तियाँ तुरंत ही उस काम को बना देती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बातों की गंभीरता को समझें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी ऐसा कृत्य न करें, ऐसा काम न करें जो कि आपको शर्मसार करे और देवी शक्तियों का साथ पुनः वापस खींच ले। कई बार दोस्तों, जब देवी शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ जाती है तो बनता बनता काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। आपने भी देखा होगा, आपकी काम में बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप बहुत खुश होंगे कि मेरा काम बन रहा है, माता रानी की कृपा है, लेकिन अचानक से अंत समय पर वो काम बिगड़ गया या रुक गया। तो क्या कारण उसके पीछे हो सकता है, क्या परिणाम उसके पीछे हो सकता है? तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों यही हो सकता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप कितना भी उड़ लीजिए, लेकिन आपको अपने पैर सदैव ज़मीन पर रखने चाहिए। आपको ये समझना है कि आप आए कहाँ से हैं, आपने शुरू कहाँ से किया था। कई बार थोड़ा पैसा आने पर इंसान के अंदर घमंड आने लगता है, तो ये चीज़ें वास्तविकता में गलत होती है। वृश्चिक राशि वालों, दिल से आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।